मंद रोशनी वाले कमरे में सारा अकेली बैठी थी। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, वह अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थी। खिड़की से टकराती बारिश की धीमी आवाज ने सन्नाटे को भर दिया, जिससे उसके एकांत में एक भयानक पृष्ठभूमि बन गई। अचानक उसे अपने कमरे के बाहर आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने दरवाजे की ओर देखा, उसके दिल में बेचैनी छा गई, लेकिन यह बंद ही रहा। सारा ने अपनी बढ़ती आशंकाओं को दूर कर दिया, खुद को आश्वस्त किया कि यह सिर्फ पुराना घर बसा रहा था। अपना ध्यान अपने फोन पर लौटाकर उसने मजेदार वीडियो से अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की, फिर भी देखे जाने की भावना बनी रही। हर गुजरते सेकंड के साथ तीव्र होती गई। फिर कमरे में ठंडक फैल गई, जिससे उसकी सांसें गले में अटक गईं। अपनी आंख के कोने से सारा ने एक छाया को दीवार के पार तेजी से आगे बढ़ते हुए देखा। उसके भीतर घबराहट पैदा हो गई और वह उछल पड़ी और कमरे को जोर जोर से छानने लगी। वहाँ कुछ भी नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह झिझक रही थी और सोच रही थी कि क्या जांच की जाए या भाग जाए। इससे पहले कि वह निर्णय ले पाती, उसके पीछे से एक फुसफुसाहट गूंज उठी। वह इधर उधर घूमी, लेकिन उसके अलावा कमरा खाली था। कांपते हुए वह पीछे हट गई। जल्दबाजी में एक कुर्सी को खटखटाया। एक और फुसफुसाहट, अब सारा पीछे मत मुड़ो। वह दहशत में जमी हुई थी। वह लकवाग्रस्त खड़ी थी, हिलने डुलने या बोलने में असमर्थ थी। जैसे जैसे फुसफुसाहटें जारी रहीं, हवा एक अशुभ उपस्थिति से भारी हो गई, जिसने उसे चारों ओर से घेर लिया। जैसे ही उसे अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही उसने चीखने की हिम्मत जुटाई, रोशनी टिमटिमा गई और बुझ गई, जिससे वह अंधेरे में डूब गई। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, खतरनाक आवाजों के शोर में बदल गईं। सभी उसका नाम पुकार रहे थे। घुप काले कमरे में सारा को अपने ऊपर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ, बर्फीला और बेतुका। उसने जोर से चीख निकाली जो पूरे घर में गूंज गई, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। अगली सुबह उन्होंने सारा का निर्जीव शरीर उसके कमरे में पाया। उसकी आंखें दहशत से खुली हुई थीं। एकमात्र सुराग उसके फोन पर बिना भेजा गया एक संदेश था, जिसमें लिखा था, वह तुम्हारे पीछे है।